परिचय बता देता हूँ और घर का पता बताता हूँ कि कहीं से भी चले आना गौरी घाट की ओर, कि कहीं से भी चले आना गौरी घाट की ओर, वहीं मिलेगा आपको भीमनगर का छोर। और भीमनगर की चढ़ाई चढ़ उतरो नीचे की ओर, वो चर्च के सामने रहता है गोविंद कुमार टैगोर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि कहीं से भी चले आना ग्वारी घाट की ओर, वहीं मिलेगा आपको भीमनगर का छोर। और भीमनगर की चढ़ाई चढ़ उतरो नीचे की ओर, और चर्च के सामने रहता है गोविंद कुमार टैगोर। बहुत बढ़िया। 70 नॉट आउट 70 नहीं 70 नॉट आउट। कि किसी से भी ये दास्ता पूछ लेना, और किसी से भी ये दास्ता पूछ लेना, और देकर कोई वास्ता पूछ लेना, और रहता हूँ आपके दिल में कहीं, अपनी धड़कनों से मेरा रास्ता पूछ लेना। लेना। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए एक छोटा सा व्यंग सुनाता हूँ। स्वागत। अभी गणेश उत्सव गया है, सभी ने गणेश उत्सव मनाया, तो यहां से एक रचना उठाई है मैंने पत्नी से कहा, काश मैं गणपति होता तो कितना अच्छा होता। वाह वाह वाह। मैंने पत्नी से कहा, काश मैं गणपति होता तो कितना अच्छा होता। आप मुझे रोज नहलाते, रोज संवारते, मेरी आरती उतारते, मुझे मोदक खिलाते तो कितना अच्छा होता। बहुत बढ़िया। मैंने पत्नी से कहा, काश मैं गणपति होता तो कितना अच्छा होता। आप मुझे रोज नहलाते, रोज संवारते, मेरी आरती उतारते, मुझे मोदक खिलाते तो कितना अच्छा होता। पत्नी ने कहा, सच, काश आप गणपति होते तो कितना अच्छा होता। मैं रोज आपको नहलाती, रोज आपको संवारती, आपकी आरती उतारती, आपको मोदक खिलाती, और 10वें दिन ले जाके ग्वारी घाट में विसर्जन कर देते। बहुत बढ़िया। और 10वें दिन ले जाके ग्वारी घाट में विसर्जन कराती तो कितना अच्छा होता। और अगले साल अपने लिए नया गणपति लेकर आती तो कितना अच्छा होता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार शानदार। बेहतरीन, शानदार, धन्यवाद, शुक्रिया। अभी जनाब एक शेर सुना रहे थे। आप फूलों से न सजा सके घर अपना, हमने कांटों से अपना घर सजाया। क्या बात है। आप फूलों से न सजा सके घर अपना, हमने कांटों से अपना घर सजाया है। आप चांदनी रात में कांटों से उलझ गए, हमने तो जुगनुओं की रोशनी में मंजिल को पाया है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। सुनिए, और बहुत अच्छा व्यंग सुना रहा हूँ। फैक्ट्री की माहौल की बात करते हैं। वाह वाह वाह, शानदार। कि मेरी आदत है कुछ कह के सामान रख के भूल जाता हूँ, और पत्नी को चिल्लाता हूँ। हर घर में यही माहौल है। बिल्कुल। कि मेरी आदत है कुछ कह के सामान रख के भूल जाता हूँ, और पत्नी को चिल्लाता हूँ, अरे मेरा पेन कहाँ? पत्नी कोई जवाब नहीं। मेरा चश्मा कहाँ रखा? पत्नी कोई जवाब नहीं। मेरा पास कहाँ रखा? पत्नी कोई जवाब नहीं। मैं झुंझला के चिल्लाता हूँ, अरे इस घर में कोई है? मैं कितनी देर से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ, और कोई है कि मेरी बात सुनता नहीं या मेरी भाषा समझता नहीं। अब कुत्ते की भाषा कौन समझेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा जनाब, कुत्ते की तरह। स्वागत है। बिल्कुल, कुत्ते की भाषा कौन समझेगा। खैर, बात आई और गई सी हो गई। ये बात पत्नी के मन में रह गई कुत्ते की तरह। ध्यान रखिएगा जनाब, कुत्ते की तरह। शाम को मैं घर आया, पत्नी ने हमें बड़े प्यार से कॉफी पिलाया और फरमाया, ए जी चलिए गार्डन घुमाए, ए जी चलिए गार्डन घुमाए। मेरा दिल, आपका दिमाग बहल जाएगा, और बच्चों को खेलने गार्डन मिल जाएगा। पत्नी हमें बड़े प्यार से गार्डन ले गई। गार्डन के बाहर गेट पे बैठा दिया, एक पैकेट बिस्कुट थमा दिया, और कहा, आप लोग बैठिए, मैं अंदर जाती हूँ और बच्चों को घुमा लाती हूँ। अब बार बार मेरे मन में ये ख्याल आता रहा, आखिर पत्नी क्यों अकेले अंदर गई?
या मुझे यहाँ लाना एक बहाना था, ये अंदर किसी और से मिलने जाना था। क्या? पत्नी 1 घंटे बाद मुस्कुराते हुए बाहर आई, उनकी ये मुस्कुराहट हमें और खल गई, दिल में छुरी बनकर चल गई। हमने कहा श्रीमती जी एक बात बताएंगे, जब आपको अकेले अंदर जाना था तो मुझे साथ में क्यों लाना था? क्या मुझे साथ में लाना एक बहाना था, ये अंदर किसी और से मिलने जाना था? क्या बात है, बहुत पत्नी पहले तमतमाई, फिर शर्माई, फिर हमारे गाल में एक चपत मारा और कहा, हे राम, आपकी याददाश्त को ये क्या हो गया है? सच आपका दिमाग कहीं खो गया है। अभी सुबह ही तो कह रहे थे कुत्ते की तरह, यहाँ आइए, इस सूचना पटल को पढ़िए, क्या लिखा है। यह गार्डन आपका है, स्वच्छता का ख्याल रखें, कृपया कुत्ते को अंदर ना लाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। कृपया कुत्ते को अंदर ना लाएं। अब सब जानते हुए मैं आपको कैसे अंदर ले जाती और आप भौंकने लगते तो मेरी बेइज्जती न हो जाती। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार।